महाराज जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों न हो, जगत को पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश गान नहीं होता, वो वाणी अपवित्र मानी जाती है, वो सुनने योग्य। मानसरोवर के कमनी कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति भगवत धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस कभी ऐसी वाणी नहीं सुनते। इसके विपरीत, इसमें सुंदर रचना भी नहीं है, दूषित शब्द भी है, परंतु जिसका प्रत्येक शब्द भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, वह वाणी जिसके कान में पड़ेगी सारे पापों का नाश कर देगी। क्योंकि संत पुरुष ऐसी ही वाणी का आदर करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। जिस निर्मल ज्ञान का आपने वर्णन किया जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि भगवान से प्रेम न हो, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति उदित न हो, तो वो ज्ञान किस काम का। गोस्वामी जी ने भी कहा, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। महाराज जो साधन सिद्धि दोनों दशाओं में अमंगल रूप है, वो कामना काम्य कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा निष्काम कर्म, ये सब भगवान से संबंधित। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों को कैसे बंधन मुक्त किया जाए, इसलिए खिन्न है। वो होगा केवल अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करने से। जो मनुष्य भगवान के नाम और रूप लीला गुण धाम के सिवा और कुछ बोलना चाहता है, उसी समय माया उसे फांस लेती है। सेवक जी महाराज के तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उसी समय दुख घेर लेगा जब भगवत चर्चा की सिवा प्रपंच की बात करोगे, फंसा लेगा। कोई न कोई अपराध वाणी का बन जाएगा, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना। देवर्षि नारद जी कहते, जब कोई मनुष्य भगवान की चर्चा के सिवा और कुछ बोलने की इच्छा करता है, उसी समय भगवान की माया उसको चक्कर में फंसा लेती है, उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, ऐसे भगवत विमुख बुद्धि चंचल होकर माया में भ्रमित हो जाती, उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। भगवान